ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके फ़ोन के लिए कस्टम रोम अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके लिए रूटिंग का प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके लिए बूट लोडर अनलॉकिंग की परमिशन ही नहीं है कंपनी के थ्रू। तो साइज योर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किसी भी पुराने फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हो, बैटरी बैकअप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, उसका रैम मैनेजमेंट को थोड़ा इंप्रूव कैसे कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है, वो भी विदाउट रूट, ठीक है, विदाउट कस्टम रोम, विदाउट बूट लोडर अनलॉकिंग। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको काम का आएगा, स्पेशली अगर आप ओप्पो, वीवो, हाईकू वाले होंगे तो बहुत दिक्कत में है वो लोग, ठीक है। और अगर बाकी के भी किसी भी कंपनी के डिवाइसेस के आप यूज़र हो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। एनीवे, इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तगड़े ऐप्स दूंगा और कुछ तगड़े मेथड्स और सॉल्यूशन दूंगा जिसके थ्रू आप अपने गेमिंग हो या फिर बोलूँ नॉर्मल आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस हो या फिर आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस हो, ये चीज़ों को आप इंप्रूव करोगे। 100 में से 30% आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप जो है यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में हो। आपका जो फ़ोन है वो लॉक बूट लोडर के साथ है, नो रूट, नो कस्टम रोम, नो कस्टम कर्नल, तो उसके वजह से जो है यहाँ पर आपको 30% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके फ़ोन के ऊपर। जी गाइज, मैं बोल रहा हूँ 30%। इससे ज़्यादा अगर चाहिए हो तो आपको अपने फ़ोन में जो है कस्टम रोम डालनी पड़ेगी, इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इससे भी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो कस्टम कर्नल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा आपको और गेमिंग तगड़ी करनी है, परफॉर्मेंस एकदम फाड़ के निकालनी है, तो कस्टम रोम, कस्टम कर्नल विथ रूट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करना पड़ेगा विथ डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिस मॉड्यूल्स। खतरनाक गेमिंग हो जाएंगी इससे। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है अपने फ़ोन के साथ, ऐसी तूफानियाँ करनी है, आपके फ़ोन को एकदम वहाँ ले जाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और कनेक्ट हो जाओ मुझसे। और आपको मैं प्रोवाइड करूँगा एकदम तगड़े, एकदम हार्ड वाले, एकदम खतरनाक वाले सॉल्यूशंस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेट्स बिगिन। तो गाइज यहाँ पर प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर अपने डिवाइस के ऊपर शिजुकू का सेटअप जो है वो कर लेना है, क्योंकि पूरा जो हमारा प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर 60 to 70% वो शिजुकू के थ्रू ही होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना हम शिजुकू का यूज़ करने वाले हैं, सो शिजुकू का सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। अब शिजुकू का सेटअप कैसे करते हैं, शिजुकू क्या है, इससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसको जाके फॉलो करो, शिजुकू का सेटअप करो। सेटअप होने के बाद जैसे ही शिजुकू आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको शिजुकू इज रनिंग ऐसे लिखा आएगा। नोट दिस पॉइंट, शिजुकू का सेटअप होने के बाद यहाँ पे शिजुकू इज रनिंग बोलेगा, तो आप वो वाला वीडियो फॉलो करके आपको शिजुकू का सेटअप कर लेना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा करूँ, इसलिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शिजुकू रनिंग कर रहा है, शिजुकू सेटअप हो चुका है। देन एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। बेसिकली ये जो मेथड है 3 स्टेप्स में मैंने डिवाइड करा है, 3 यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैंटा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। क्या नाम है? कैंटा। तो ये एप्लीकेशन करता क्या है, पहले उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। ये कैंटा एप्लीकेशन एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम जो है ब्लॉटवेयर एप्लीकेशंस को रिमूव करके फेंक देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो डिवाइस है उसमें थोड़ी सी जगह जो है वो खाली हो जाएगी। जो चीज़ हम रूट से करते हैं वो विदाउट रूट के हम करने वाले हैं, मतलब ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन निकाल के फेंकेंगे। हमारे डिवाइस के ऊपर जो भी अंडरस्टैंड एप्लीकेशंस है जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, जिनकी वजह से हमारा रैम, हमारा स्टोरेज भर पड़ा हुआ है, तो उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इससे आपका डिवाइस जो है क्लीन रहेगा, खाली रहेगा, तो आप जो भी गेम्स खेलोगे या फिर जो भी है अच्छे से चलेंगे, बैकग्राउंड में ऐप्स नहीं रन करेंगे, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल के मिलेगा। तो ये स्टेप नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम करते हैं कैंटा को स्टार्ट। कैंटा मैंने ओपन करा। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे, ये पूरे सिस्टम ऐप्स है, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट करना, यहाँ पर हम जो है जो काम के एप्लीकेशन नहीं है उनको निकाल के हमें यहाँ से फेंक देना है, ठीक है। तो कौन से काम के एप्लीकेशन नहीं है बताता हूँ। जैसे कि मैं Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आप Realme या फिर कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, Oppo, Realme, Vivo, जो भी यूज़ कर रहे हो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको काम के एप्लीकेशन नहीं है, जो ऐसे एप्लीकेशन जो आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको क्या करते हो, अनइंस्टॉल करते हो। बट सिस्टम एप्लीकेशन करके होते हैं जो कि हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस जो है हम यहाँ पे सिर्फ क्लियर डाटा कर पाएंगे, डिसेबल भी यहाँ पर ऑप्शन मेरे को नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये एप्लीकेशन मेरे को कैसे भी करके रखना ही पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं इनका यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो इनको निकाल के फेंकना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन निकाल के फेंकना है उनको नोट
डाउन कर लेना, मतलब अपने ध्यान में ले लो। अब नेक्स्ट स्टेप, कैंटा ओपन करो। कैंटा ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेटर एप्लीकेशन लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ वो। अब ये कैंटा एप्लीकेशन को मैंने सॉरी यहाँ पर ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन मैंने टिक कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे टिक करूँगा, यहाँ पे डिलीट का बटन दिख रहा है, तो इस डिलीट के बटन पे हम टिक करेंगे। जो भी ऐप्स आपको नहीं चाहिए उनके डिलीट के बटन पे टैप करो, उसके बाद यहाँ पे ओके करो, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउ पूछ रहा है, ये देखो एप्लीकेशन हो चुका है डिलीट, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन मैंने डिलीट करा है। और ये कैंटा जो है परमिशन अगर मांगेगा तो यहाँ पे देखना, ये देखो यहाँ पर अगर वो डिलीट नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पर आप डिलीट करने जा रहे हो, यहाँ पर आपने कोई भी ऐप टिक करा उसको डिलीट करने के लिए गए और डिलीट नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, शिजुको एप्लीकेशन ओपन करोगे और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आओगे, ऑथराइज यहाँ पे आओगे और यहाँ पर इस टॉगल को इनेबल कर देना कैंटा का, याद रखना ये पॉइंट, ओके। तो ये स्टेप 1 था। स्टेप 1 आपको समझ गया, लेकिन यहाँ पर एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है, यहाँ पर कोई भी अगर आप सिस्टम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर रहे हो तो ध्यान रख के करो, वो एकदम इंपॉर्टेंट ना हो सिस्टम के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा भाई एकदम इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब यहाँ पे इतने सारे आपको जो है सिस्टम एप्लीकेशन दिख रहे हैं, 1 मिनट में बैक करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं अगर किसी को भी ऐसा मतलब चेक करके अगर मैं डिलीट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको सारे के सारे सिस्टम एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ओके। ये मैं बैक करा, अब देखना इतने सारे सिस्टम एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसमें से मैं कोई भी ऐसा वैसा पकड़ के अगर अनइंस्टॉल कर दिया तो यहाँ पर मेरा डिवाइस चला जाएगा बूट लूप में, मेरा डिवाइस हो जाएगा ब्रिक, तो ये होने नहीं देना है, ठीक है। तो नोट दिस पॉइंट, सिर्फ ऐसे एप्लीकेशन निकालो जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो काम के नहीं है, ठीक है। ज़्यादा घुसना मत अंदर, कोई भी सिस्टम का एप्लीकेशन मत डिलीट करना। लाइक यहाँ पे रेड मार्क दिख रहा होगा आपको, रेड एक्सपर्ट, तो जो भी रेड वाले एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल मत करना, ठीक है। आप ग्रीन वाले कर सकते हो, उतना कोई इशू नहीं है, बट वो भी बाहर के ही निकाल के फेंकना, अंदर के नहीं, ओके। तो ये पहला पॉइंट, पहला स्टेप जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी नहीं चाहिए उसको इस तरह से डिलीट मार लो, ठीक है। डिलीट मारना सिंपल है, टिक करो वहाँ पर, डिलीट का बटन दबाओ, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर जो है डिलीट कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो कैलकुलेटर एप्लीकेशन गायब हो चुका है। चलो और एक एप्लीकेशन गायब कर देते हैं, ये सर्विस एंड फीडबैक को भी मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। नहीं बाबा, उसको नहीं करते हैं, स्कैनर को गायब करते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनको हमें अनइंस्टॉल करने से पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है, वरना क्या होगा, बूट लूप हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, फिर उसके बाद आप नहीं कर पाओगे अपने डिवाइस को रिकवर, बिकॉज बूट लोडर इज़ लॉक। तो आपको किसी मोबाइल रिपेयर या सर्विस सेंटर में जाके उसको फ्लैश कराना पड़ सकता है, ठीक है। तो नोट दिस पॉइंट। तो स्कैनर एप्लीकेशन मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, ये देखो ये स्कैनर, ये तो ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, टिक करा, डिलीट बटन पे टैप करूँगा, ओके करूँगा, देखना यहाँ पे वो एप्लीकेशन भी हो चुका है। 2 एप्लीकेशन डिलीट करे, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डिलीट हुए एप्लीकेशन यहाँ पे शो होंगे। चलो यहाँ पे चलते हैं अभी और यहाँ पे देखते हैं कि डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये था स्टेप 1। स्टेप 1 सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है फ्रीज करना है बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स रन कर रही है, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसके लिए और एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ेगा। ये भी एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, इसका नाम है हेल। क्या नाम है इसका, हेल। इसको डाउनलोड करोगे, ये देखो मैंने डाउनलोड कर लिया। हेल को डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद इसको हम करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है ऐप्स पे आएंगे, तो ऐप्स पे देखो आप इन सभी ऐप्स को टिक कर लेना जो आपको गेम एप्लीकेशन है उसको छोड़ के, ठीक है। तो जो भी आपको काम के नहीं है एप्लीकेशंस, उन सबको आप जो है टिक करके फ्रीज कर सकते हो। तो ये मैंने कर दिया टिक करने के बाद क्या हो गया, होम पे आऊँगा, ये देखो जो भी मैंने एप्लीकेशन टिक करे हूँ वो यहाँ पे आ गए। अब करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप सेट कर सकते हो, मतलब शॉर्टकट वगैरह, ठीक है। फ्रीज विजिबल, अनफ्रीज विजिबल, फ्रीज ऑल का भी यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब पूरे के पूरे ऐप्स फ्रीज ऑल कर सकते हो। तो चलो हम उतना तो नहीं करते हैं, जितने सिलेक्ट है उतना फ्रीज करेंगे। तो इन मैंने 3 ऐप्स को सिलेक्ट करा, ये फ्रीज बटन पे टैप करूँगा तो ये बोल रहा है बिफोर फ्रीजिंग एप्लीकेशन प्लीज सिलेक्ट अ वर्किंग मोड इन द सेटिंग्स। तो वर्किंग मोड में आपको सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐप्स हो गए, यहाँ पे सेटिंग में आ गए, तो वर्किंग मोड हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग मोड ज़रूरी है, सेटिंग में आओ, वर्किंग मोड पे क्लिक करो। हमारा कौन सा है, हमारा है शिजुकू, ठीक है। क्या है, शिजुकू। तो यहाँ पर एक बार हम जो है शिजुकू को ओपन कर लेते हैं। तो ये शिजुकू ओपन करा, ये हेल है, मैंने जैसे बोला था शिजुकू ओपन करोगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑथराइज 0 एप्लीकेशंस यहाँ पे क्लिक करोगे,
उसके बाद हेल को यहाँ पे परमिशन दोगे। ओके, हेल को परमिशन दे दी, हो गया। अब यहाँ पे हेल को ओपन करेंगे। आई गेस यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो चुका है। ओके, शिजुकू फोर्स स्टॉप, शिजुकू डिसेबल, शिजुकू हाइड, शिजुकू सस्पेंडेड, यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे उसको आइडियली रहने दो। एक बार हम देखते हैं यहाँ पे होम पे, वैसे हमने परमिशन दे दी है, तो यहाँ पे वर्किंग मोड सिलेक्ट करने को बोल रहा है। फिर से चलते हैं, शिजुकू को हम सेटअप करते हैं फोर्स स्टॉप पे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो हो गया फ्रोज। ठीक है, फ्रोज हो गए मतलब फ्रीज हो गए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब वो एप्लीकेशन किधर है देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखो अब ये बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है, मतलब ये बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका रैम खाली हो चुका है। यहाँ पे आपका रैम जो है खाली है, आप सिर्फ गेम के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आप जितने एप्लीकेशन को फ्रीज करना है सबको यहाँ से सिलेक्ट कर डालो। जो भी एप्लीकेशंस आपको काम नहीं करते हो जिनको, तो वो एप्लीकेशंस हमें चाहिए ही नहीं, उन सबको हम फ्रीज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सब एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जितने भी है उतने सब, जो भी यूज़ नहीं करते हो उन सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ, फ्रीज पे बटन पे दबाओ। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीज हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रीज हो चुके हैं। अब मेरा लाइट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन को परमिशन दी थी और वो एप्लीकेशन मैंने कर दिया फ्रीज। ये वाली एप्लीकेशन थी वो, देखा आपने काम कर रहा है कि नहीं, आपको अभी समझ में आ गया होगा। ओके, मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा घटा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो वो एप्लीकेशन अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये स्क्रीन डिमिंग जो देख रहे हो इसको मैंने बंद कर दिया है। तो इस तरह से काम करता है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है मेरे को। अब टेस्टिंग भी हो गई इसी बहाने। ठीक है, ब्राइटनेस कम करता हूँ, तो डीसी डिमिंग एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइंस आपको शो हो रही होंगी, अभी ये देखो आपको लाइंस शो हो रही होगी। तो ये लाइंस ना आए इसलिए मैंने डीसी डिमिंग एप्लीकेशन करके इंस्टॉल करा था, जिसको परमिशन दी थी। और आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर वो फ्रीज बटन को दबाया वैसे ही यहाँ पर वो सक्सेसफुली अच्छे से काम करने लगा। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आप इसका सेटअप जो है कर लेना इस तरह से। ठीक है भाई, ये एमआई वालों का अलग ही नशे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो है ये स्टेप 2 था। जो भी एप्लीकेशंस काम के आपको नहीं लग रहे या फिर जो भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको फ्रीज कर डालो और आप जो है गेम खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो डीस अभी देखो काम कर रहा है। ओके, तो ऐसे करना है। और ये एक बार नहीं, आपको सिर्फ एक बार ऐड करना है, यहाँ पर ऐप्स को एक बार ऐड करना है। उसके बाद हमेशा इस फ्रीज बटन पे प्रेस करो, फ्रीज हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था स्टेप 2। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम डेवलपर सेटिंग्स ओपन करेंगे और कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं डेवलपर के अंदर। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आते हैं। ओके, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना तो आता ही होगा आपको, अबाउट में जाना पड़ता है। आप एमआई के यूज़र हो तो MIUI वर्जन पे 6 to 7 टाइम्स क्लिक करना, जब तक यहाँ पे बोलेगा नहीं यू आर नाउ ए डेवलपर करके। ठीक है, अगर आप दूसरा कोई फ़ोन यूज़ करते हो तो ये देखो, ये मैं दूसरा फ़ोन यूज़ करता हूँ। अगर आप दूसरे किसी भी कंपनी के यूज़र हो तो उनके लिए थोड़ा सा इसी तरह से प्रोसेस रहता है। MIUI का थोड़ा डिफरेंट है, मतलब रेडमी के डिवाइस में MIUI को 6 to 7 टाइम प्रेस करना पड़ता है। अगर दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हो तो यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर पे आना है। कहाँ पे आओगे, सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करनी की है। उसके बाद अबाउट फ़ोन ढूंढो, यहाँ पे किधर है, तो अबाउट फ़ोन किधर है भाई, तो ये रहा अबाउट फ़ोन। उसके बाद बिल्ड नंबर ढूंढो, ये रहा बिल्ड नंबर, इस पर आपको करना है 6 to 7 टाइम्स क्लिक। तो ये देखो यू आर नाउ ए डेवलपर। ठीक है, नो नीड यू आर नाउ ए डेवलपर, यू आर नाउ ए डेवलपर बोलेगा तो यहाँ पे आओगे बैक। और डेवलपर सेटिंग्स कहाँ मिलेंगी आपको मिलेंगी डेवलपर सेटिंग्स सिस्टम के अंदर। ये देखो सिस्टम के अंदर आपको डेवलपर सेटिंग्स मिलेंगी। ये देखो डेवलपर सेटिंग्स। एमआई यूज़र हो तो उसको डेवलपर सेटिंग्स कहाँ मिलेगी, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। ये देखो एडिशनल सेटिंग्स कर दिया ओपन। ये देखो डेवलपर ऑप्शंस। तो इस तरह से डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलेगी, उनको कुछ इनेबल करना है। क्या सेटिंग्स है क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। आप मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करो। देखो यहाँ पर ऐप्स वाले सेक्शन पे आओगे, अब इसको साइड में रख देता हूँ, दोनों भी डेवलपर सेटिंग्स नियर टू नियर सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आता हूँ। देखो डेवलपर ऑप्शंस में सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे ऐप्स वाला सेक्शन रहेगा। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा डोंट कीप एक्टिविटीज़, इसको ऑन नहीं करना है। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको ऑन करना है। इस पर क्लिक करोगे, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को हम सेट कर देंगे 2 पे। अब ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर बैकग्राउंड में कितने प्रोसेसेस रन होने चाहिए, तो मैं सिर्फ 2 रख देता हूँ। ठीक है, 2 प्रोसेस के ज़्यादा नहीं रखता हूँ, इससे हमारी बैटरी बचत होगी अच्छे से। ठीक है, और खाली रहेगा रैम भी हमारा, क्योंकि 2 प्रोसेस के ऊपर काम नहीं करेंगे। एक रखोगे तो सबसे अच्छा है, जो प्रेजेंटली वर्क प्रोसेसिंग है वही करेगा। बट यहाँ पे 2 रख दो, क्योंकि इन केस आप एक काम कर रहे हो और दूसरा काम भी कर सकते हो, तो 2 रखना
ज़रूरी है। ये वाला प्रेस मत कर देना, डोंट कीप एक्टिविटीज़, इसको ऑन मत करना। ओके, ये पहली सेटिंग्स डेवलपर के सेटिंग्स के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको ढूंढना है, डेवलपर सेटिंग्स के अंदर ही मिल जाएगा, विंडोज़ एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन, एनिमेटर ड्यूरेशन। ये 3 स्केल्स को आपको कर देना है ऑफ। ठीक है, 3 स्केल्स को क्या कर दोगे, ऑफ। ये देखो मैं इस तरह से ऑफ कर देता हूँ, सॉरी ऑफ करना है, ये देखो ये कर दिया ऑफ। तो तीनों स्केल्स ऑफ कर देना, विंडो, ट्रांजिशन, एनिमेटर। अब अगर आपके पास कोई बाबा अली ज़माने का फ़ोन है, लाइक ये देखो कोई पुराना सा बहुत पुराना फ़ोन है मेरे पास, बाबा अली ज़माने का। अब इस वाले फ़ोन में जो है आपको ट्रांजिशन, जो ये तीनों स्केल्स है, यहाँ पर आपको ऑफ नहीं करना है, ये 0.5x रखना है, 0.5x। ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन में ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, हीट हो जाएगा आपका फ़ोन। ठीक है, तो नोट दिस पॉइंट। तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जैसे कि ये फ़ोन तो नोगट पे है, मतलब मार्शमेलो नोगट, बहुत बाबा वाले ज़माने का पुराना फ़ोन है। तो अगर वैसा फ़ोन है तो क्या करोगे, 0.5 सेट करना है। ठीक है, और अगर आपका फ़ोन थोड़ा नया हो चल जाएगा, एंड्रॉयड 10 है या एंड्रॉयड 10 के ऊपर है तो ऑफ कर सकते हो ये चीज़ें। एंड्रॉयड 10 के नीचे है तो 0.5x पे सेट करना है, 0.5x। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। तो ये थी डेवलपर की सेटिंग्स। तो हो गया, इसके बाद यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस हो जाएगा इतना करोगे तो। अब इससे होगा क्या, मैंने ये सेकंड वाली चीज़ तो पता ही नहीं। देखो इससे क्या होगा कि ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये स्केल थोड़ी इंप्रूव होगी, तो यहाँ पर लोडिंग प्रोसेस जो है जल्दी होगा, आपको फील होगी ये चीज़। ओके, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लोड होगा हर चीज़, और बैटरी में भी बचत होगी, क्योंकि फटाफट लोडिंग हो रही है तो फटाफट आप यूज़ करोगे और बाजू में फेंक दोगे। ओके, और फ्रीज कर देना। ठीक है, तो ये थे 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। अब देखो, अब यहाँ पर जो है और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें इफेक्टिव नहीं रहेंगी। जैसे कि मेनली आप कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ अगर आपको भी जानना है उससे रिगार्डिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा, मतलब विदाउट रूट के मॉड्यूल्स, गेमिंग मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करके कैसे यूज़ करें, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए, विदाउट रूट गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए, मॉड्यूल्स का यूज़ करके, गेमिंग मॉड्यूल्स का यूज़ करके। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे फालतू, मतलब व्यूज़ के चक्कर में ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, वो वीडियोस देख के कोई मतलब है नहीं, और वो प्रोसेस कुछ भी इफेक्टिव नहीं। मैंने जो प्रोसेस बताया इसमें कुछ तो भी सेंस बनेगा। अब भाई विदाउट रूट के जो मॉड्यूल्स है उसमें कोई सेंस बनेगा नहीं। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप भी वैसे कटवाना चाहते हो अपना तो जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हो। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा विदाउट रूट के मॉड्यूल्स, गेमिंग मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है। वो वीडियो एक बार देखना, आप समझ जाओगे कि एक्चुअली ये फंडा क्या है एक्चुअली करके। ठीक है, मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं विदाउट मैजिस्क, विदाउट रूट के मॉड्यूल्स डाल के गेमिंग का परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे करके, इनका काला चिट्टा खोला हुआ है। तो जाके उस वीडियो को देखो। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी मेरे को पूछे, भाई GSI ROM, मतलब मेरे को इंस्टा पे मैसेज करा था कि भाई GSI ROM अगर मैं फ्लैश करूँ तो मेरा गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा क्या, मेरा फ़ोन का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा क्या, और इस पे वीडियोस बनाओ ना, बहुत जन बना रहे हैं इस पे वीडियोस। भाई क्यों मैं कटवाऊँ, आप मतलब आप अपना कटवाना ही चाहते हो। मैं कह रहा हूँ कि GSI ROM से परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है भाई। GSI ROM का और क्या ही लेना देना है। GSI ROM एक इमेज है, सिस्टम इमेज है भाई, वो सिर्फ स्किन है। जैसे कि चाइना के माल के ऊपर स्किन होता है, ऊपर से अच्छा अच्छा दिखता है चाइना का माल, अंदर देखोगे तो कुछ रहता है क्या काम का नहीं। अबे साले, तो सेम GSI ROM भी वैसा ही है, ऊपर से आपका स्किन बदल जाएगा, अच्छा दिखेगा देखने में। एंड्रॉइड नया लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आपको शो होगा, सब कुछ नया नया रहेगा, जो स्किन है वो होगी, अंदर का हार्डवेयर तो वही रहने वाला है, बूट इमेज अंदर का जो कर्नल है वो ही तो वही रहने वाला है, सब कुछ अंदर का माल पानी वही रहेगा। तो क्या सेंस बनता है आप यहाँ पे GSI ROM डाल के, वो सिर्फ ऊपर से दिखने के लिए अच्छा रहेगा। और कुछ, और सबसे भद्दी बात GSI ROM की, GSI ROM डालने के बाद वो ठीक से मतलब स्टेबल ROM नहीं होती है। बोलते कि एक ROM सभी डिवाइसेस के लिए है, ठीक है, सब डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगी। भाई पहले ही आपका फ़ोन ब्रिक हो जाएगा, और इंस्टॉल हो भी गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका वाईफाई ठीक से काम ना करे, आपका हॉटस्पॉट ठीक से काम ना करे, या फिर आपके डिवाइस में जितने फंक्शंस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैटिबल नहीं होगा। कुछ ही डिवाइस के लिए कंपैटिबल होता है GSI ROM, और वो डिवाइसेस में GSI ROM कंपैटिबल होने के बाद उसको यूज़ कर सकते हो, बट हर डिवाइस के लिए नहीं है GSI ROM। ठीक है, वो एक स्किन है भाई, सिस्टम इमेज बोलते हैं उसको, सिर्फ ऊपर से दिखने के लिए अच्छा दिखता है, बस आपको नया नया फीचर दिखेगा, सब दिखेगा। भाई जितने फीचर्स है वो वर्किंग भी नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ये फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो, अपना मत कटवाओ। ठीक है,
तो यही था वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी ऐसे तरह के वीडियोस इंटरेस्टिंग अगर चाहिए हो तो नीचे कमेंट करो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, और भी क्या चाहिए उससे रिगार्डिंग वीडियोस मैं आगे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और प्लीज़ चैनल को दबा के सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाना मत भूलना। आगे बहुत अपडेट्स आने वाली है, अरे भाई बैंकिंग ऐप से लेके और भी बहुत चीज़ें लेके आऊँगा, ठीक है। और आप नीचे क्या चाहिए वीडियो वो भी कमेंट कर दो, मिल जाएंगी वीडियोज़। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।